अच्छा, इस वक्त स्वामी जी हमारे साथ नलिन कोहली साहब जुड़ रहे हैं, नागालैंड बीजेपी के प्रभारी हैं। नलिन जी, स्वागत है आपका बहुत। अभी तो पौना घंटा करीब हुआ है, गिनती शुरू हुई। आपकी ज्यादा पैनी नजर होगी, हमसे ज्यादा तमाम अपडेट्स आपको मिल रहे होंगे। नागालैंड से शुरुआत करें। हमारी सूचना के मुताबिक आप अपने एलआई के साथ 42 सीट्स पर लीड कर रहे हैं, क्लियर मेजॉरिटी की तरफ। जी धन्यवाद। और आप सबके दर्शकों को, स्वामी जी को भी, आपको भी, सबको मेरा नमस्कार। यहाँ नागालैंड में एक अच्छी जीत होने वाली है। हमारी अलायंस है एनडीपीपी के साथ। जो 2018 में हमने 20 सीटें लड़ी थी, 12 जीते थे। और एनडीपीपी रियो साहब की जो पार्टी है, वो उनके साथ वापस इस बार वो 40 सीट पे, हम 20 पे। हमें बहुत आशा है कि एक अच्छा आने वाला है मैंडेट, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के जो यहाँ पर विकास और शांति, दो मुख्य बिंदुओं पे हमने चुनाव लड़ा है। और इस चुनाव में जो काम हुए हैं पूर्वोत्तर में एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत, उसके चलते रियो जी की सरकार ने जो काम उनको इम्प्लीमेंट किए मोदी जी के स्कीम्स को, उसके चलते हमें लगता है जनता यहाँ विकास विकास विकास, शांति और विकास, इन दोनों विषयों पर बहुत बड़ी मात्रा से हमें वोट देने वाली है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। हम ये भी मानते हैं कि यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी कुछ कहे, शायद उनका आंकड़ा बिल्कुल 0 पे ही रहे, मतलब भाग्य साथ दे जाए तो शायद 1 सीट पे आ जाए। लेकिन हम मानते हैं कि यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर केवल 2 पार्टी बहुत अच्छे रूप से उन्होंने काम किया है, वो है एनडीपीपी, बीजेपी। कुछ अन्य दल आ सकते हैं, लेकिन उनका सरकार पर कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा। इसके अतिरिक्त इस बार एक ऐतिहासिक अवसर हो सकता है। नागालैंड की असेंबली में आज तक महिला नहीं आई है चुन के, 1963 से। तो एनडीपीपी ने 2 और भाजपा ने 1 महिला को उतारा है चुनाव में। और हम इस उम्मीद में हैं कि शायद इस बार एक महिला कम से कम जीत के आए और इतिहास बनाए। आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जो कैंपेन है, भाजपा एनडीपीपी का कैंपेन सकारात्मक रहा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, अमित भाई शाह आए। उन्होंने भी जब आए, वो ईस्टर्न नागालैंड में उन्होंने एक रात बिताई। और वो भारत के पहले गृह मंत्री हैं देश के इतिहास में जो ईस्टर्न नागालैंड में एक रात बिताए। उन्होंने 2 दिन वहां कैंपेन किया। फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे नड्डा जी, जिन्होंने ज्वाइंट कैंपेन रियो साहब के साथ लॉन्च किया, हमारे विजन डॉक्यूमेंट या संकल्प पत्र को लॉन्च किया। डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी आए थे, मुख्यमंत्री के साथ भी उन्होंने कैंपेन किया, अलग से भी किया। तो यहाँ पर बहुत हमारे नेता आए हैं, देश से प्रमुख नेता आए हैं, और हमारा कैंपेन सकारात्मक रहा है। तो हम मानते हैं कि सकारात्मक कैंपेन को जनता का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि सेवा देखिए नलिन जी, एक जो सबसे बड़ा फर्क है जो हम सभी ने महसूस किया, और इसमें हमारी भी कोई कमी रही होगी, मैं सेंट्रल मीडिया की बात कर रही हूँ जो नॉर्दर्न बेल्ट पर ज़्यादा फोकस करती है, लेकिन अब वो पूर्वोत्तर भारत पर भी इसलिए अपना ज़्यादा ध्यान दे पा रही है। इसके पीछे कारण ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार उन राज्यों को इतनी तरजीह दी, और उन राज्यों को आप खुद कह रहे हैं कि वहाँ पर गृह मंत्री जाकर अगर रुके हैं तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले कभी हुआ ही नहीं, और ये बड़ा ही आश्चर्यजनक है। मैं इस पे कुछ जोड़ना चाहूंगा, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आप याद करें, माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिलोंग में अपने भाषण में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली। आज से पूर्व, मतलब प्रधानमंत्री जी के सरकार में आने से पहले, मोदी जी के आने से पहले, पूर्वोत्तर में 2 लाख करोड़ से कम खर्च हुआ था इंफ्रास्ट्रक्चर पे। लेकिन मोदी जी के 8.5 सालों में ये 7 लाख करोड़ हो गया है। 51 बार स्वयं प्रधानमंत्री जी पूर्वोत्तर आए हैं। कोई प्रधानमंत्री इतना नहीं आए, सारे प्रधानमंत्री मोदी जी से पहले वो मिलकर भी सबको जोड़ दे तो 51 बार नहीं हुए। हर 15 दिन में एक मंत्री यहाँ आता है, 400 से अधिक मंत्रियों के विजिट्स हुए। तो ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी वाकई एक्शन में है। यहाँ पर हीरा कहा जाता है हाईवेज, इंटरनेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, एयरवेज, इन सब पे बहुत काम हुआ है, और ये काम दिख रहा है। नागालैंड में दूसरा रेलवे स्टेशन 100 साल के बाद बना। क्या ये कल्पना कर सकते हैं कि भारत के स्वतंत्र होने के बाद दूसरा स्टेशन कभी बना ही नहीं रेलवे का? 100 साल लगे। तो इसीलिए यहाँ काम हुआ है, और ये काम जो है, इसका इम्प्लीमेंटेशन रियो साहब जो है, उनकी सरकार, मुख्यमंत्री थे, हमारे दोनों पार्टियों के मंत्री थे,
तो एक पॉजिटिव एजेंडा तो है। डबल यहाँ इंजन पहले की बहुत- सरकार जो सौरभ नलिन जी कहना चाह रहे हैं कि वो डबल इंजन जी। की सरकार पर जनता विश्वास कर रही है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज भी देखें, खासकर त्रिपुरा के बारे में, अगर स्क्रीन पर हमारे वो सारी सीट्स आए तो आपको एक अंदाजा लगेगा कि जो 60 सीटों के ट्रेंड्स हैं वो क्या बता रहे हैं, क्योंकि सभी 60 ट्रेंड्स हमारे पास इस वक्त आ चुके हैं। तो त्रिपुरा के कॉन्स्टिट्यूएंसीज की एक लिस्ट इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, और जितना आप इसमें भगवा रंग देख रहे हैं ये बीजेपी की सीटें हैं, नीले रंग में आपको कांग्रेस की सीटें, कांग्रेस प्लस की सीटें दिखाई देंगी, और त्रिपुरा मोटा की सीटें आपको ये पीले रंग में जो है वो दिखाई दे रही हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। तो ज्यादातर इसमें रंग आपको भगवा ही दिखाई दे रहा है। बीजेपी इस वक्त 37 सीटों पर जो है वो लीड कर रही है। उसकी जो पार्टनर है पिछले चुनाव की इंडिजिनियस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, उनके साथ मिलकर ये चुनाव लड़ा है इस बार भी। तो आप देखिए सिमना, मोहनपुर, बामुटिया, बरजला, खैरपुर, रामनगर, टाउन बोडोवाली, बनमालीपुर, मजलिसपुर, सब जगह बीजेपी इस वक्त लीड करती हुई दिखाई दे रही है। अगरतला में लेकिन कैपिटल में कांग्रेस पार्टी या लेफ्ट दोनों का कोई उम्मीदवार वो इस वक्त लीड कर रहा है। अच्छा सौरभ, एक चीज आप इसमें अगर टैली में देखेंगे, जो बात आज पवन कह रहे थे कि जितनी भी ट्राइबल सीट हैं उन ट्राइबल सीट्स पर देखिए आप पेंचारथल पे देखिए एसटी के लिए रिजर्व है, ये पबियाछा में देखिए, इसके अलावा कारबुक में देखिए, ये वही रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जितने ट्राइबल एरियाज हैं जहां पर उनकी संख्या ज्यादा है वहां पर त्रिपुरा मोटा पार्टी अच्छा परफॉर्म कर रही है, वो दिखाई दे रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।